Hi everyone, this is Kanika Gosai and I'll be taking up your English for RBI grade B. Right. तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में किस सारी चीजों से स्टार्ट करने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज ग्रामर एंड ग्रामर में वी विल बी टेकिंग अप पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दैट वी ऑलरेडी नो बेसिक अबाउट बचपन से, मतलब हमने छोटी छोटी क्लासेस में वो पढ़ा हुआ है. एंड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई हैव मेड दिस टेबल. वी कैन लुक एट दैट. So सबसे पहले जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आर नाउन्स, राइट. सेकेंड वी हैव प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन. सो बेसिकली अगर हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में हम सबको ऑलमोस्ट चीजें पता है, दैट इज नाउन, राइट. तो नाउन की जब भी हम बात करते हैं, नाउन होता क्या है. तो बचपन में हम लोगों ने गेम खेला है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, राइट. तो नाउन क्या है, किसी भी एक चीज का, मतलब अगर हम बोले नेम है किसी भी एक प्लेस का, किसी भी एक पर्सन का, राइट, किसी भी एक थिंग का. तो ये जो सारी चीजें हैं दैट डिफाइंस नाउन बेसिकली, कि इट इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनी पर्सन, राइट. तो दुनिया में हम लोग बहुत सारी चीजों को, इंसानों को नाम देते जाते हैं. सो दैट इज हाउ वी कंसीडर देम इनटू नाउन्स. मूविंग अहेड, लेट अस सी व्हाट डू वी हैव फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देम. तो देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की, तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं. सबसे पहला जो नाउन है दैट वी हैव आर द प्रॉपर नाउन्स, राइट. अभी सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बता रही हूँ, देन आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. सो सबसे पहले जो हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है, आप प्रॉपर नाउन. Second, we have common noun. You might be well equipped with these names. We'll just revise them once again. Next, we have abstract noun. Then we have singular, plural, collective, countable and uncountable noun. Right. तो सबसे पहले अगर हम देखें इस चीज को, so we can have a look at this thing कि प्रॉपर नाउन्स क्या है. किसी भी एक इंसान, किसी भी एक जगह, किसी भी एक चीज का जो बहुत पर्टिकुलर नाम है, दैट इज प्रॉपर नाउन, राइट. अब जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, आई गिव यू एन एग्जांपल दैट राम इज अ गुड बॉय. ठीक है. अब यहां पर आई नो दैट राम इज अ पर्टिकुलर नेम, राइट. तो जो राम है विल बी काउंटेड इन प्रॉपर नाउन्स. Whereas जब भी हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन क्या है बेसिकली, जो बहुत एक कॉमन एंटिटीज हैं. जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय. अब जब हम बॉय की बात करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास देयर आर 100 बॉयज. अब मुझे अगर मैं कह रही हूँ दैट ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो आई डोंट नो कि मैं कौन से बॉय के बारे में बात कर रही हूँ. तो बॉय जो है इट सर्व्स एज अ कॉमन एंटिटी. Whereas जब हम राम की बात करें, अगर मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो आई नो पर्टिकुलरली कि राम एक लड़का है क्लास में एंड ही इज अ गुड बॉय. सो दैट इज प्रॉपर नाउन. सो जब भी हम किसी स्पेसिफिक इंसान की, किसी जगह की, किसी चीज की बात कर रहे हैं, देन दैट इज प्रॉपर. बट जब भी हम किसी एक ऐसी बात चीज की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट basically very specific, then it is a common noun, right. The next thing that we have is abstract noun. So abstract noun को याद करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है that we can relate to abstract paintings. अब abstract paintings क्या होती हैं, if you might be aware about them, abstract paintings होती हैं जिसमें you are given a lot of colors. जैसे से red shows a lot of anger, right. Yellow shows a lot of happiness, ठीक है. And if it is blue, it shows a lot of gloom, sadness. Similarly, abstract nouns जो हैं वो आपको feelings के बारे में बता रहे हैं. कोई भी kind of feeling like happiness, sadness, ये सारी जो feelings हैं, those are depicted by abstract nouns. And abstract nouns क्योंकि ये feelings हैं, तो ये intangible हैं, ठीक है. आप इनको टच नहीं कर सकते just because these are feelings. So this is the basic concept of abstract noun. The next thing that we have are nouns जो दो categories में divided है, singular and plural, right. तो जब भी हम इनकी बात करते हैं singular and plural की, तो इनमें क्या है, जैसे singular nouns obviously हमें पता है they serve as singular, whereas plural nouns are more than one. अब इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों की एरर करेक्शन में काम आ सकती है, जो हम लोगों के बहुत सारे सेंटेंसेस गिवन है एंड यू माइट बी आस्क्ड कि इसमें क्या रॉन्ग है. जैसे से फॉर एग्जांपल आई हैव दैट sheep is grazing,
ठीक है। अब इफ दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन टू मी एंड इट इज आस्क्ड कि इन सारी मतलब ये जो सेंटेंस है बेसिकली इसमें क्या गलत है, तो देर इज वन थिंग कि शीप जो वर्ड है, राइट ये जो वर्ड है इट इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, दो हम इसके आगे एस ई एस नहीं लगा रहे हैं, बट शीप इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट शीप इज की जगह पर इट वुड बी आर ग्रेजिंग। So that is what you have to remember about that. Similarly, one more example of the same thing is कि बहुत सारे लोग spoken English में इसका बहुत गलत use करते हैं, that we have to just understand। जैसे मैंने कहा कि her hair is brown, ठीक है। अब similarly यहाँ पर जो word है हमारा hair, this thing, ये हमेशा जो है इन प्लूरैलिटी यूज होता है। दैट मीन्स कि ये जो है हम कभी भी सिंगुलरली यूज नहीं करते। अगर मुझे सिर्फ एक हेयर की बात करनी है तो आई विल से अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, आई नॉट से हेयर, राइट। सो यहाँ पर सिमिलरली हम लोग एस या ई एस ऐड नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि योर हेयर्स आर ब्यूटिफुल, सो हेयर्स इज नो कॉन्सेप्ट, इट इज रॉन्ग। वी ऑलवेज से हेयर and it is used in plurality. So ये correct कैसे होगा, her hair are brown, right? तो ये इस तरीके से होगा। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट है जहां पर बेसिकली हम लोगों को देखने हैं कि कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर हम एस और ई एस ऐड नहीं करते एंड दे एक्चुअली सर्व एज व्हाट, दे एक्चुअली सर्व एज प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पर है we'll look at more of them, like say for example we have scissors, ठीक है। अब जो scissors है, if we say कि scissors is sharp, so जब भी हम scissors की बात कर रहे हैं तो we know कि वो जो है वो हमेशा as plural treat होते हैं। Similarly scissors के साथ एक और word है trousers, just because trousers have two pair of legs, that is why we always take them as plural। बट जैसे ही मैंने scissors और trousers के आगे a pair of लगा दिया, मैंने लिखा a pair of trousers, so I'll say a pair of trousers is fitted, I won't say that a pair of trousers are fitted, ये नहीं बोलेंगे। बट अगर मैंने उनके आगे a pair of नहीं लगाया है then I'll say trousers are fitted। so अगर a pair of है तो हम singular यूज करेंगे नाउन को, whereas अगर सिर्फ trousers है या सिर्फ scissors है तो हम उसके साथ plural यूज करेंगे। that is what we have to remember। तो ये कुछ कुछ exceptions हैं हम लोगों के जो बेसिकली आ सकते हैं किस में, एरर करेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद दीस कॉन्सेप्ट्स। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन्स दैट वी हैव आर दीस टाइप दैट वी कॉल द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये जो नाउन्स हैं ये हमारे किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं हमें, किसी भी चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि 1 लीटर ऑफ मिल्क। अब मेनी ऑफ यू माइट से ये दिमाग में आ सकता है कि 1 लीटर को तो हम मेजर कर सकते हैं, बट दे आर सेइंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल। 1 लीटर को वी कैन मेजर क्योंकि वो कैपेसिटी है, बट वी कैन नॉट काउंट दैट, so that would be put into uncountable nouns। जैसे मैंने लिखा 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ लिक्विड, लाइक दैट। Whereas काउंटेबल कौन से हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, वैसे भी यू कैन जस्ट काउंट देम। जैसे मैंने कहा अ डजन बनानास, ठीक है, तो डजन यू ऑलवेज नो कि इट्स 12, लाइक दैट। सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में यही डिफरेंस है कि काउंटेबल को यू कैन काउंट, whereas uncountable you are not able to count all of those, right? The next thing we have is collective noun। so collective के नाम से हमें पता चल रहा है कि collective nouns क्या है। कलेक्टिव नाउन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमें किसी भी ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। कौन सा ग्रुप, कैसा ग्रुप। अब देखो, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अ डैश ऑफ फिशेस, अ डैश ऑफ पीपल, राइट। सो जब भी हम बात कर रहे हैं फिशेस की तो जो फिशेस का ग्रुप होता है, अब यहाँ पर कुछ डाउट्स आते हैं कि वी कैन ऑलवेज यूज ग्रुप इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। जैसे वी ऑलवेज से अ स्कूल ऑफ फिशेस,
राइट. सो स्कूल की जगह हम ग्रुप यूज कर सकते हैं, बट जस्ट टू मेक द लैंग्वेज अ लिटिल मोर फ्लारी एंड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, कि आपके बहुत सारे से फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स हैं, थिंग्स लाइक दैट, वी कैन यूज ऑल ऑफ देम. सो अ स्कूल ऑफ फिशेस, अ मॉब ऑफ पीपल, लाइक दैट. सो यहाँ पर यही एक बेसिक चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी भी एक ग्रुप को नाम दे रहे हैं, जैसे स्कूल किसका होता है, फिशेस का, मॉब किसका होता है, पीपल का, वी ऑल्सो हैव swarm of bees, right? So we also have what, swarm of bees. तो जब भी हम swarm की बात कर रहे हैं, again it is a collective noun. तो जब भी हम किसी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं and we have given it a particular name, we call it collective noun. So ये बेसिक टाइप के हमारे नाउन्स थे एंड वी हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट कि कौन सा क्या टाइप ऑफ नाउन है. वी कैन डू ऑल ऑफ देम, राइट. मूविंग अहेड to another type of part of speech is pronoun, right? So अगर हमें pronoun देखना है तो pronoun का हम क्या कह सकते हैं. देखो, pronoun जो है उसको आइडेंटिफाई करने का, उसकी डेफिनेशन समझने का एक बहुत इजी तरीका है. इट इज pronoun. दैट मीन्स ये नाउन, इसमें एक वर्ड है, उससे पहले आ रहा है प्रो. इसका मतलब है कि ये जो है these are used in place of noun. जैसे से फॉर एग्जाम्पल आई सेड दैट राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, एंड राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम लाइक्स टू स्टडी, लाइक दैट. अब यहाँ पर बारी बारी आई एम यूजिंग दिस वर्ड राम दैट डजंट लुक नाइस, दैट डजंट साउंड नाइस. तो उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए मैं नाउन को जिस भी चीज से रिप्लेस कर रही हूँ उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल and likes to play something, like that. So यहाँ पर मैंने राम को किससे रिप्लेस कर दिया, he से. So that he is my pronoun. Now we'll delve into what are the different types of pronouns, कौन कौन से pronouns है, कैसे कैसे यूज होते हैं. So we'll just look into that. Okay. So यहाँ पर हमारे pronouns आते हैं, right? So सबसे पहले आता है हमारा personal pronoun. अब जो personal pronoun है वो है क्या. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, व्हाट आर दोस. सिमिलरली इंडेफिनाइट, पोजेसिव, इंटेरोगेटिव एंड रिफ्लेक्सिव. सो ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है दैट वी विल बी स्टडिंग राइट नाउ. इनके एग्जांपल्स देखेंगे एंड ये कहाँ पर कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आर पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, ही, दे, वी, लाइक दिस. अब देखो, सबसे पहली चीज अगर हम इसमें देखें इज ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इसी में हमारे पास वो चीज आती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट. सो जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, सो फर्स्ट पर्सन में वी ऑलवेज प्लेस आवरसेल्व्स, राइट. हम अपने आप को प्लेस करते हैं फर्स्ट पर्सन में. सो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, अगर मुझे अपने बारे में बात करनी है, आई विल से आई, मी, माई सेल्फ, माई, लाइक दैट. सो हियर आई विल हैव आई, मी, माई सेल्फ. ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है. सेकेंड पर्सन क्या है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे सामने कोई और है एंड आई एम टॉकिंग टू हिम और हर. तो अगर मुझे उसको रेफर करना है तो आई विल यूज यू आर, लाइक दैट. सो यू आर ब्यूटिफुल, यू, योरसेल्फ, लाइक दैट. सो यहाँ पर जब भी हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं हम यू, योरसेल्फ, ये वाली सारी चीजें यूज करते हैं. जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं उसमें क्या आता है कि वी हैव से फॉर एग्जांपल थ्री पीपल, या दो लोग हैं वो किसी एक तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे हमने कहा कि अगर हम थर्ड इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आइदर विल टेक हिज नेम और हर नेम. जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय और आई विल से दैट ही इज अ गुड बॉय, राइट. सो यहाँ पर जो ही है, शी है, इट है, दे है, ये जो सब हैं दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो जब हम थर्ड की बात करते हैं तो दे आर ही, शी, इट, दे, लाइक दैट. सो ये सब जो है ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं. सो पर्सनल प्रोनाउंस में वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक दैट. अब नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, अगर मुझे किसी को बताना है कि वहां पर क्या रखा है, आई विल से दैट, यही सेम चीज कि दैट इज अ चेयर, दिस बुक इज माइन. सो जब भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी एक चीज को, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग दीज, दिस, दैट, दीज.
जब भी हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट बेसिकली, देन वी आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ प्रोनाउंस. द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. एज द नेम सजेस्ट, ये कोई काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. कैसे? जैसे which, who, whose, like that, related to a person. ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि who was there at the door, whom are you referring to, like that. So यहाँ पर it is asking you a question based on the person, कि कौन इंसान था, which, who, whose, like that. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इसमें मतलब इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत इजी तरीका है कि यहाँ पर लास्ट में यू विल हैव सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ्स. अगर सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा, अगर प्लूरल है तो सेल्व्स आएगा. हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यहाँ पे लिखा है आर सेल्व्स क्योंकि आर इज प्लूरल, लाइक दैट. सो दोज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सबसे अच्छा तरीका याद करने का कि लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स आएगा, डिपेंडिंग अपॉन वो सिंगुलर है या प्लूरल है. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. इंडेफिनाइट है कि हमें नहीं पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है. जस्ट वी आर सेइंग दैट सम ऑफ द बॉयज वर रोमिंग अराउंड. अब आई डोंट नो कि कितने बॉयज, दे वर नॉट डेफिनाइट, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इंडेफिनाइट, एंड दैट इज व्हाई हम इसको यूज कर रहे हैं. नन, सेवरल, एनी, सम, लाइक दैट. हमें पर्टिकुलर क्वांटिटी, डेफिनाइट क्वांटिटी नहीं पता है. That is why we call them as indefinite pronouns. The next thing is possessive pronoun. As the name suggests, ये किसी एक चीज का possession बता रहा है, जैसे his, yours, ours, mine, like that. ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि किसी भी एक चीज का किस चीज से possession है. जैसे this flat is ours, this book is mine, like that. तो ये हमें possession बता रहा है, that we have with another person, we have with another thing, like that. So those are the type of pronouns that we are dealing with. कि ये हमारे इतने सारे pronouns हैं that we have, जिनको हम कहाँ use कर रहे हैं, in place of a noun. ठीक है, तो ये हमारे सारे pronouns हैं. Moving ahead, the next category that we have is of adjectives. अब बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जो है ये वो है जो बेसिकली किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं, आपको क्वालिटीज बता रहे हैं. हमें किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज पता चल रही है. जैसे अगेन वी विल टेक दैट बेसिक एग्जांपल दैट राम इज अ गुड बॉय. अब यहाँ पर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले राम जो है दिस इज अ नाउन, एंड क्योंकि ये किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, स्पेसिफिक इंसान का नाम है, सो दैट्स अ प्रॉपर नाउन. अगेन अब यहाँ पर हमने देखा गुड एंड यहाँ पे बॉय है. ठीक है, बॉय जो है अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ नाउन एंड दिस इज अ वेरी जनरल कैटेगरी, सो वी से इट्स अ कॉमन नाउन. राइट. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज गुड. अब गुड जो है वो राम की क्वालिटी बता रहा है, एंड राम क्या है, इज अ नाउन. तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बता रहा है दैट इज एन एडजेक्टिव. सो यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा, दैट बी एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है किसी नाउन की. अब वन मोर एडिशन टू दिस थिंग, अगर आपको याद होगा तो हमने नाउन्स में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स करे थे, जिसमें हमने कुछ कुछ स्पेसिफिसिटीज देखी थी कि कौन कौन से नाउन्स जो है दो लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं. उसी में जब भी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा है वील यूज ए और एन, राइट. तो ये सेम एक चीज है. तो यहाँ पर ए जो है दिस वुड बी यूज्ड एज अ सिंगुलर काइंड ऑफ नाउन, राइट. अब यहाँ पर जब हम आगे मूव करेंगे देन वी विल सी कि इज जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट. सो मूविंग अहेड टू दिस वी विल जस्ट सी. ओके, सो यहाँ पर जब भी हम देखते हैं सो वी कैन सी कि एडजेक्टिव्स जो है उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज अ डिग्री, राइट. सो वी हैव अ डिग्री. अब डिग्री क्या होती है, कैसे चीजें चलती हैं, वी विल जस्ट लुक इनटू दैट.
सो जब भी हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के बारे में बात करते हैं, हमारे पास 3 काइंड ऑफ डिग्रीज हैं. द फर्स्ट इज नॉर्मेटिव, द सेकेंड इज कंपेरेटिव एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव. तो नॉर्मेटिव डिग्री को अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, वी ऑल्सो कॉल इट द पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड को हम कंपेरेटिव ही कहते हैं, थर्ड को वी कॉल इट सुपरलेटिव ओनली. तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव या पॉजिटिव डिग्री की, तो नॉर्मेटिव डिग्री क्या होती है? ये वो डिग्री है जिसमें हम एक नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं एडजेक्टिव यूज करके. अगेन बाई सेंटेंस लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राइट? सो इसको आई जस्ट राइट इट डाउन. इसका एग्जाम्पल वुड बी राम इज अ गुड बॉय. Whereas अगर मुझे इसको कंपेरेटिव में लेके आना है, कंपेरेटिव का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक वर्ड है कंपेयर, मतलब दो नॉट प्रॉपरली, बट यहाँ पर एक एसेंस है कंपैरिजन का. तो जब भी हम दो लोगों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, विल यूज द कंपेरेटिव डिग्री. ठीक है, हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे. तो यहाँ पर अगर मुझे इस ही सेंटेंस को, राम इज अ गुड बॉय, को कंपेरेटिव में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? आई विल से दैट राम इज बेटर देन श्याम. तो यहां पर जो हमारा एक वर्ड था एडजेक्टिव, क्या था? गुड. दैट हैज कन्वर्टेड टू व्हाट? बेटर. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मेन चीज है कि हम लोग जब नॉर्मेटिव से कंपेरेटिव जा रहे हैं, वी चेंजिंग दैट. गुड इज चेंजिंग टू बेटर. एंड सिमिलरली द लास्ट वन दैट वी हैव हियर इज सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव में हम लोगों के पास क्या होता है? सुपरलेटिव इज वन थिंग जहां पर हम लोग दो से ज्यादा लोगों को, मतलब या तो 3 हो सकते हैं या तो 3 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, उनमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं. तो अगर मैं से फॉर एग्जांपल बोलूं कि एक पूरी क्लास है, पूरी क्लास में से मुझे बताना है कि राम जो है सबसे अच्छा है, सो आई विल से कि राम इज द बेस्ट. अब यहां पर जो गुड था पॉजिटिव या नॉर्मेटिव में, वो चेंज हुआ किसमें? बेटर में, जो कंपैरेटिव में हुआ. एंड कंपैरेटिव से इट हैज चेंज्ड इनटू बेस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री. एंड वी आल्सो हैव द हियर. सो ये जो है द, वी आर ऑलवेज यूजिंग दैट बिफोर दिस थिंग. मतलब जब भी हम लोग सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं, वी हैव टू रिमेंबर कि हम द लगाते ही लगाते हैं फॉर द बेस्ट थिंग. मतलब जो हम लोगों की सुपरलेटिव डिग्री है, हम उसमें द लगा रहे हैं. एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट, इसका मतलब है देयर इज सम काइंड ऑफ एरर. सो दिस इज वन थिंग. सो हमें पता है कि गुड, बेटर, बेस्ट. सिमिलरली इफ वी से बैड, तो बैड का जो कंपेरेटिव में जाएगा इट वुड बी वर्स. एंड अगर हम इसे सुपरलेटिव में लेके जाते हैं, देन इट वुड बी वर्स्ट, लाइक दैट. तो ये हमारी 3 चीजें हैं. इट विल गो लाइक वाइज, राइट? नाउ यहाँ पर और भी सारी चीजें हैं, मतलब ये तो ऐसे करके वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, बट हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि शी इज ब्यूटिफुल. अब ब्यूटिफुल विल चेंज टू मोर ब्यूटिफुल, एंड मोर ब्यूटिफुल विल चेंज टू मोस्ट ब्यूटिफुल. तो मोस्टली ये कब होता है? जब हम लोगों के जैसे वर्ड्स हैं, दे आर लॉन्ग इनफ, तो हम उनके आगे मोर या मोस्ट लगाते हैं, राइट? सब यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में देयर इज एन एरर जो बहुत सारे लोग लगाते हैं. मतलब एज इन जब हम बोलते हैं कि शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड या ही इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, सो बेस्ट जो है अगेन दैट इज ऑलरेडी इन सुपरलेटिव. सो वी डू नॉट नीड टू एड EST आफ्टर दैट. मतलब हमें EST ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी देयर in what? Superlative sense. So this was about the degrees of adjectives, जो बहुत important रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उनमें ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं कि हमें उसे सुपरलेटिव में मे बी चेंज करना है, या एक सेंटेंस है जिसमें आपके दो लोगों में कंपैरिजन है बट दे हैव यूज्ड सुपरलेटिव और नॉर्मेटिव एंड यू हैव टू करेक्ट दैट. तो ये इस एसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, मूविंग अहेड. ओके, सो यहाँ पर अगेन आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू अ ब्रीफ कि हम लोग इसको कैसे यूज कर रहे हैं. अब देखो कंपैरेटिव की जब भी हम बात करते हैं, जो हमने यूज करा, क्योंकि हम दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, दैन. राम इज बेटर दैन श्याम. सो यहाँ पर वी यूजिंग दैन. जैसे हम लोग सुपरलेटिव में क्या यूज कर रहे थे? द यूज कर रहे थे, राम इज द बेस्ट, लाइक दैट. ठीक है, तो ये हम लोग ये
वी आर शोइंग और मेकिंग एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन. जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं देन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव की डिग्री. नेक्स्ट सुपरलेटिव है. अगेन सुपरलेटिव में हम तीन या तीन से ज्यादा लोगों में, चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं. एंड अगेन यहाँ पर हम द लगा रहे हैं बेसिकली बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ योर एडजेक्टिव. Again here you can see that's the best term I've ever seen. अब अगर कोई आपको कहे that you have to identify an adjective here, so you know कि best is an adjective जिससे पहले द लगा हुआ है. And this is again which kind of adjective, which degree of adjective? So this is basically the superlative degree. So that is how you identify कि कौन सी डिग्री है adjective की and how we are faring with that. Okay, moving ahead. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है दैट इज वर्ब्स. अब वर्ब्स होते क्या हैं बेसिकली, व्हाट आर वर्ब्स एंड हाउ डू वी डू अबाउट देम. सो जब भी हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं राइट, तो जो वर्ब्स हैं ये कोई भी एक, मतलब वर्ब्स जो है बेसिकली दैट डिपिक्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, कि मतलब लाइफ में व्हाट एवर काइंड ऑफ एक्शन यू आर डूइंग दैट इज योर वर्ब. सो बेसिकली ये हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हम बचपन में पढ़ते हैं कि दे आर एक्शन वर्ड्स. जैसे से आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर राइटिंग, लाइक दैट. सो ये लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, दीज आर ऑल सम काइंड ऑफ व्हाट, सम काइंड ऑफ एक्शंस दैट वी आर डूइंग. सो दैट आर बेसिकली वर्ब्स. ये हमारे क्या है, वर्ब्स हो जाएंगे क्योंकि ये कोई काइंड ऑफ एक्शंस है. बट अब इन्हीं दोनों में हमारे दो टाइप्स में, मतलब जैसे नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट. अब जो फाइनाइट है ये बहुत इजी है. हम ये मतलब जब से हमने शायद वर्ब्स पढ़े होंगे तब से हम फाइनाइट जो है ये बहुत ऑफन यूज करते हैं राइट. सो फाइनाइट कौन से होते हैं? फाइनाइट होते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है एंड बेसिकली जिसमें हम लोगों को पता है कि हमें टेंस पता चल जाएगा. मतलब अगर मैं उस वर्ड को यूज कर रही हूं तो आई विल नो द टेंस ऑफ इट, कि कौन सा, क्या ये पास्ट में था, क्या ये प्रेजेंट में था, क्या ये फ्यूचर में था, लाइक दैट आई विल गेट टू नो. बट नॉन फाइनाइट में इट इज नॉट फाइनाइट अगेन. सो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन स्टोर. तो बेसिकली सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की, तो नॉन फाइनाइट में क्या है, सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है इसमें दैट इज जेरेंड्स. सो जेरेंड्स क्या होते हैं? अब यहां देखो, जेरेंड्स ऑल एंड इन आईएनजी. तो जो जेरेंड्स है हमारे वो ऑल, मतलब हमेशा जो जेरेंड्स है वो आईएनजी में एंड करेंगे. जैसे वी हैव स्कीइंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लाइक दैट. बट यहाँ पर एक ट्रिक है कि बेसिकली जो हमारे वर्ब्स हैं दे आर एक्टिंग एज नाउन्स. मतलब अब वो वर्ब्स की तरह एक्ट नहीं कर रहे, वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट राइट. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू एंड दे आर asking you ki swimming, like they have underlined this and they have asked you which part of speech is that, and they've given you 4 options: verb, noun, adjective and say adverb, right? So yahan par I know that about 80% people are going to choose that this is a verb, but again we have to understand कि verb की जो दूसरी side है that is non finite, वहां पर हम लोगों के कुछ कुछ टाइप्स हैं जो अलग तरीके से ट्रीट होते हैं. दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक वर्ब्स. सो अब अगर हम जेरेंड्स की बात कर रहे हैं तो जेरेंड्स जो है ये वो वर्ब्स हैं दैट आर एक्टिंग एज नाउन. जैसे सबसे पहले स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट. अब यहाँ पर स्विमिंग जो है ये आपको एक एक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब इट इज नॉट डिपिक्टिंग कि कोई एक्शन हो रहा है. इट इज जस्ट शोइंग यू कि स्विमिंग एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है, मतलब ये एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है, ये काइंड ऑफ स्पोर्ट है. सो दिस इज हियर एक्टिंग एज अ नाउन. ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है. मतलब इट इज नॉट कि जैसे मैंने ये नहीं बोला कि इफ आई से आई एम स्विमिंग इन द पूल. अब यहाँ पर आई एम स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग का सेंस चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया कि यहाँ पर एक एक्शन दिखाया जा रहा है. There is an action that is going on and again ये जो है ये हमारा किस में आ जाएगा?
जब वर्ब वर्ब की तरह ही ट्रीट होता है, सो दैट इज कॉल्ड योर फाइनाइट वर्ब। ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगेन यू गेट टू नो वन थिंग हियर कि यहाँ पर क्या है, हमें टेंस पता चल रहा है। अभी व्हेन वी विल बी मूविंग ऑन टू टेंसेस देन यू विल गेट टू नो कि कौन सा टेंस है। ओके, सो यहाँ पर आई एम स्विमिंग, तो स्विमिंग इज बीइंग यूज्ड एज बेसिकली व्हाट, अ वर्ब। बट यहाँ पर स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, इसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वो स्विम कर रहा है या कोई एक्शन कर रहा है, वो बस बता रहे हैं कि एक एंटिटी है, एक स्पोर्ट है स्विमिंग, जो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है इट इज नॉट वर्किंग एज अ वर्ब, इट इज वर्किंग एज अ नाउन। सो यहाँ पर जो भी हमारे verbs आर वर्किंग एज nouns, वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम gerunds। सो ये हमें याद रखना है कि जो verbs जो है, verbs that act as nouns, उनको हम कहते हैं gerunds, like that. Okay, moving ahead, we have infinitives. अब जो हमारे infinitives हैं, ये क्या होते हैं? ये they are very easy. Again, ये हमारे किसके पार्ट हैं? ये हमारे पार्ट है नॉन फाइनाइट के। अब जो हमारे इन्फिनिटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जस्ट एक चीज होती है, टू प्लस वर्ब। जैसे इट इज द कॉम्पिटिशन टू विन। अब यहाँ पर विन क्या है, दिस इज अ वर्ब जिसके आगे क्या लगा दिया मैंने, टू। तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं कभी भी समझने की ये कौन सा टाइप है, राइट। सो इन्फिनिटिव इज द इजीएस्ट। अब जैसे मैंने बोला इन्फिनिटिव इज द इजीएस्ट, सो इजी नॉर्मेटिव, इजियर व्हाट, इजियर इज कंपैरेटिव, एंड इजीएस्ट इज सुपरलेटिव जिसके आगे मैंने द लगाया है, राइट। सो यहाँ पर इन्फिनिटिव्स में all that you have to remember is you have to use to plus verb. So यहाँ पर क्या है, it is the competition to win. To win was everything. Again, to plus verb. So infinitive is a verb form that can function as a noun, adjective or an adverb. तो यहाँ पर ये जो हमारा infinitive है, ये बेसिकली एक verb है जो noun की तरह, adjective की तरह और adverb की तरह काम कर सकता है। बट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि आप टू प्लस वर्ब करते हो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जो थर्ड टाइप और लास्ट टाइप है नॉन फिनिटिव की, आर पार्टिसिपल्स। सो पार्टिसिपल्स जो है, देयर इज अ टेबल, इफ यू रिमेंबर, हम लोग इसको बचपन में करते थे लाइक दिस, कि एक हम लोगों का टेबल होता था जिसमें वी यूज्ड टू डू लाइक कैच, एंड देन वी से कैच, कॉट, कॉट, लाइक दैट। फिर we used to say run, ran, run. Similarly, swim, swam, swum, drink, drank, drunk, like that. So ये हमारे different kind of participles हैं, मतलब जो हम use कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब भी हम participles की बात कर रहे हैं तो ये हमारे verbs हैं जिनको हम किसकी तरह use कर रहे हैं, we using them as adjectives, adjectives की तरह पर use कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है barking dogs don't bite। अब यहाँ पर बार्किंग जो है, दो इट इज अ वर्ब, मुझे पता है कि बार्क करना एक एक्शन है, बट बार्किंग डॉग्स, अब ये डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डॉग्स कैसे बार्किंग, कौन से डॉग्स बाइट नहीं करते, जो बार्क करते हैं। सो दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो जब भी आपका वर्ब एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, देन वी कॉल इट एज पार्टिसिपल। ठीक है। सो तीन चीजें हैं जो अभी तक हमने नॉन फिनिटिव में पढ़ी है। सबसे पहले तो हम लोगों के पास था जेरेंट। जेरेंट में क्या है, वर्ब इज एक्टिंग एज अ नाउन। सेकेंड थिंग दैट वी हैड वाज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इजी है क्या, कि टू प्लस वर्ब होता है। Whereas the third thing that we have here is participle. Participle is what? Participle is basically जहां पर verb आपका adjective की तरह काम कर रहा है, like that. So ये present participle past participle में conversion किया हुआ है। When like I'll be teaching you tenses, उस time पे you'll get a clarity of this thing. Moving ahead, we have tenses. अब टेंसेस जो हैं ये लैंग्वेज का बेसिक्स फॉर्म करते हैं कि कहाँ से क्या सारी चीजें हैं, हाउ वी यूजिंग सिंपल टेंस, हम लोग कंटिन्यूस कब यूज कर रहे हैं, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम ये कैसे डील कर रहे हैं। सो दोज आर ऑल अबाउट टेंसेस। सो वेन एवर वी आर से डीलिंग विद टेंसेस, हम लोगों के पास तीन काइंड ऑफ टेंसेस हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट,
पास्ट एंड फ्यूचर। यही 3 टेंसेस है हमारे पास जिनके बारे में हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, बट अब इनका कैटेगराइजेशन होता है कि कौन कौन सा टेंस कैसे कैसे आ रहा है। लाइक द फर्स्ट जो हम लोगों की कैटेगरी है इज सिंपल, जैसे देखो सिंपल सिंपल सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, future continuous. The third category that we have is perfect, present perfect, past perfect, future perfect. The next category that we have is present perfect continuous. तो यहाँ पे perfect continuous आ जाता है, past perfect continuous and future perfect continuous. So सबसे पहले start करते हैं simple present से। simple present क्या है कि कोई एक चीज present में हो रही है, जैसे say I say कि Ram, okay, I'll just write an example here. पहले we'll deal with the example and then we'll understand the basic rule कि rule है क्या उसके बारे में. So I'll say Ram plays cricket. अब यहाँ पर what do we need to understand is, जब भी हम से बात कर रहे हैं, okay, so say we are talking about present, कौन सा वाला? सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट में वी हैव वन थिंग, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि राम प्लेज क्रिकेट। अब जब भी हम सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछते हैं हु, कि हु प्लेज क्रिकेट, आई गेट एन आंसर राम। तो जो भी मुझे हु का आंसर दे रहा है कि हु प्लेज क्रिकेट, राम, सो दैट इज माई सब्जेक्ट। Whereas जब भी मैं सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डज राम प्ले, कि राम क्या खेलता है, आई गेट एन आंसर क्रिकेट। तो जो भी मुझे व्हाट का आंसर मिलता है दैट इज माय ऑब्जेक्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके एक्टिव पैसिव इन सारी चीजों में बहुत काम आता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइकवाइज, राइट। सो राम इज माय सब्जेक्ट, क्रिकेट इज माई ऑब्जेक्ट, और एक वर्ब है मेरा बीच में, क्योंकि प्ले ऑब्वियसली यू नो इज अ वर्ब, दिस इज एन एक्शन, है ना। सो अब प्ले जो है उसके साथ मैंने एस लगाया है, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। व्हाई? क्योंकि अगर आपको याद होगा जब भी हम नाउन्स करते हैं हम एस और ईएस कब लगाते हैं? जब वो प्लूरल होता है। सो इन केस ऑफ नाउन्स हम लगाते हैं एस या ईएस जब वो होता है प्लूरल, बट वर्ब के केसेस में ये चेंज हो जाता है। जब भी हम वर्ब की बात करते हैं हम एस और ईएस तब लगाते हैं जब वो होता है सिंगुलर। जब कौन सिंगुलर होता है? जब आपका नाउन सिंगुलर होता है। जैसे यहां मैंने लिखा कि राम प्लेज क्रिकेट, सो आई नो कि राम एक ही इंसान है, ही इज सिंगुलर, दैट इज वाई मैंने वर्ब के साथ एस लगाया है। अगर होता दे डैश क्रिकेट, तो मैं यहां पर प्ले की जगह पर लिखती दे प्ले क्रिकेट।